हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है क्योंकि यार आज हम करने वाले हैं मिरर्स फॉर्मूला और उसमें मैग्निफिकेशन किस तरीके से यूज़ होता है। तो दोस्तों लाइट चैप्टर में रे डायग्राम्स बनाना अपने आप में एक अलग आर्ट है और उसके बाद में आते हैं भैया अपने मिरर फार्मूला के न्यूमेरिकल। किसी से सॉल्व नहीं होते, किसी से सॉल्व नहीं होते, सब कहीं ना कहीं जा करके साइन कन्वेंशन में गलती कर देते हैं। तो फिर उसके बाद भले ही कैलकुलेशन आसान हो, आंसर नहीं निकलता, आंसर नहीं निकलता। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए ना, सारे के सारे अपन आज करेंगे। तुम लोगों से सबके आंसर निकलेंगे, सबके मैं डायग्राम भी बनवाऊंगा, मैं तुमसे ग्राफिकली सॉल्व करवाऊंगा, इधर तुमसे न्यूमेरिकली सॉल्व करवाऊंगा। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम लोग मिरर फॉर्मूला के एक्सपर्ट बनने वाले हो। आ जाओ गाइस, साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम विक्रांत किरार है, आईटी खड़गपुर से हमने करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये चल रही है अपनी लाइट की लेक्चर नंबर 4। पिछले 3 क्लासेस में हमने रिफ्लेक्शन सीख लिया, किस तरीके से रे डायग्राम बनता है, सारी चीज़ें सीख ली। आज अपन करने वाले भैया मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। एक्साइटमेंट के साथ आ जाओ दोस्तों, हेडिंग डाल लो, मिरर फार्मूला हेडिंग डाल लो। और इतना सा फॉर्मूला है, चुन्ना सा, इतना चुन्ना सा फॉर्मूला, इतना चुन्ना सा फॉर्मूला, क्या बताऊं, इतना प्यारा सा फॉर्मूला है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। खत्म, बस यही था फॉर्मूला। चले वापस, हो गया। तो फॉर्मूला तो इतना सिंपल है भाई, पर इसको अप्लाई कैसे करोगे, सारा खेल वहां पे आता है। अच्छा, उससे पहले समझते ये u क्या है, ये v क्या है, ये f क्या है। तो दोस्तों अपन ने देखा था कि हमारे पास जब भी कोई मिरर होता है स्फेरिकल वाला, तो उसकी कुछ फोकल लेंथ होती है। तो यहाँ पर जो f लिखा हुआ है ये वही फोकल लेंथ है। एक मिनट, एक लाइट एक्स्ट्रा जल रही थी, उसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो f है दोस्तों, ये जो f है स्मॉल f बोलते हैं। कैपिटल F जब हम मार्क करते हैं तो जब डायग्राम बनाते हैं फोकस पॉइंट जहाँ पे होता है उसको हम कैपिटल F लिखते हैं। f होता है स्मॉल f अपनी फोकल लेंथ, तो इसको आप लिखोगे दोस्तों ये है हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, ऑलराइट। u और v क्या होते हैं, u और v क्या होते हैं दोस्तों, क्लास 9 में आपको याद होगा u होती थी इनिशियल वेलोसिटी, v होती थी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। देखो u होता है हमारे पास जहाँ से रेज निकलती हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसको हम u बोलते हैं। फिर वहाँ से निकल के फाइनली जहाँ पहुँचते हैं, जैसे उधर फाइनल वेलोसिटी होती थी, यहाँ पे मान लो फाइनली जहाँ पहुँचे, जहाँ पे इमेज बनी है, उसको अपन बोल देते हैं दोस्तों v। तो यार ये दोनों चीज़ें लिख लो ज़रा, लिख लो इसको ज़रा। u को बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप, या फिर आप इसको खाली लिख दो यार, ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो, है ना। खाली ऑब्जेक्ट लिख दो, हटाओ, खाली ऑब्जेक्ट लिख दो, v लिख दो, ये है हमारी इमेज। बात खत्म, IMAGE। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल होता है। साइन कन्वेंशन समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये तो हो गया भैया अपना फॉर्मूला, साथ में मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन बाद में देखेंगे, पहले एक न्यूमेरिकल इसका करेंगे, थोड़ा सा इसकी फील लो, थोड़ा सा इसकी फील लो, उसके बाद मैग्निफिकेशन देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मतलब आज सब कुछ क्लियर हो जाना है, सब कुछ क्लियर हो जाना है। तो मिरर फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है, लेकिन जो टेढ़ी चीज़ है वो है अपनी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, साइन कन्वेंशन का मतलब होता है यार हम कुछ चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम पॉजिटिव लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे अभी तक का जो आपको साइन कन्वेंशन लगता होगा कि भैया यहाँ पर हम ऐसे बनाते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। कितनों को याद है, इधर x है, इधर x डैश लिखते हो, इधर y लिखते हो, इधर y डैश लिखते हो। आप क्या बोल देते हो कि भैया ये साइड हमारी पॉजिटिव होती है, ये साइड हमारी नेगेटिव होती है, करेक्ट। तो एक x डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सिमिलरली y डायरेक्शन में भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ऊपर वाले को अपन बोलते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले को हम बोल देते हैं नेगेटिव। तो ये एक साइन कन्वेंशन हुआ, लेकिन ऑप्टिक्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्टिक्स में हमें देखना पड़ता है, हर क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि भैया पॉजिटिव साइड कौन सी है, इधर वाली है या इधर वाली है। चेंज हो जाती है कभी कभी, ऊपर नीचे वाली नहीं चेंज होती, ऊपर नीचे वाली यही रहती है। एक्स एक्सिस वाली कभी कभी चेंज हो जाती है और उसके हिसाब से डिस्टेंसेस नापने में गलती हो जाती है। तो आ जाओ दोस्तों, साइन कन्वेंशन अभी अपने को देखना बाकी है। तो ये
ये नहीं है, हाँ ये नहीं है, ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए लिखा था, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है। मिरर फॉर्मूला लिखो और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि भैया साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन दोस्तों हेडिंग डाल लेना, ठीक है, साइन कन्वेंशन हेडिंग डाल लेना। अच्छा एक काम करो, मैं इधर ही समझा देता हूँ। साइन कन्वेंशन में हमारे पास होता क्या है, देखो देखो, हमने बहुत सारे रे डायग्राम्स बनाए हैं, बहुत सारे रे डायग्राम्स बनाए हैं। हर एक रे डायग्राम में क्या चीज़ होती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा होता है, ठीक है जी। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक मिरर रख दिया, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, कोई सा भी मिरर हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। सेम साइन कन्वेंशन दोस्तों लेंस फार्मूला में भी आने वाला है थोड़ी देर बाद, तो इसको अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें इमेज बनानी है तो हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, यहाँ पे कहीं होगी, यहाँ पे कहीं होगी, इधर ही कहीं होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर ही होगी, इधर ही कहीं होगी, मिरर के पीछे तो नहीं हो सकती, इधर ही होगी ऑब्जेक्ट हमारी, ठीक है। अच्छा एक कोई सी भी ले लेते हैं, मान लो ये वाली ले ली। अब यहां से आपको समझना है दोस्तों, सबसे ध्यान से सुनना ये वाली बात, अगर इसकी इमेज बननी है, अगर इसकी इमेज बननी है तो यहां से कुछ रेज निकलेंगी जो मिरर की तरफ जाएंगी, मिरर की तरफ जाएंगी, है ना, कोई सी मतलब और भी बहुत सारी रेज जाएंगी। मैंने जनरल डायरेक्शन बना दिया कि भैया ऑब्जेक्ट के इस तरफ मिरर है, ऑब्जेक्ट के इस तरफ मिरर है, ध्यान से समझो, ऑब्जेक्ट के इस तरफ मिरर है, तो रेस जो इंसिडेंट होंगी वो इस दिशा में जा रही होंगी, और जिस दिशा में इंसिडेंट रेस जाती हैं उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। तो भैया हमने यहाँ पर इसे पॉजिटिव डायरेक्शन हमें मानना है। जैसे ही हमारे पास एक पॉजिटिव हो जाता है ना दोस्तों, तो अपने आप पीछे वाला नेगेटिव हो जाएगा भैया, कोई बात नहीं, ठीक है, सिंपल। ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है तो नीचे वाला अपने आप हमेशा नेगेटिव हो जाता है। साइन कन्वेंशन समझ में आया, जिस तरफ जाए इंसिडेंट रेस वो पॉजिटिव, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव। अब आप सोचोगे यार हमारे पास एक्स भी तो इधर पॉजिटिव था, तो इसमें अलग क्या हुआ, जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से। मान लो इसी सिचुएशन को मैं घुमा दूं, अब की बार मेरा मिरर ऐसा है, कुछ हो सकता है, बिल्कुल मिरर को पलट के रखा जा सकता है, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस कुछ अच्छा है, ऐसा है, बिल्कुल ये भी किया जा सकता है। अब की बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, ठीक है जी, यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ से जब इमेज बनेगी तो लाइट रेज कुछ इस तरीके से निकलेंगी, लाइट रेज कुछ इस तरीके से निकलेंगी। अब इस केस में दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ जी। अब इस केस में देखो दोस्तों, ये वाले केस में देखो, जो इंसिडेंट रेज है वो इस तरफ आ रही है, इंसिडेंट रेज इस तरफ आ रही है, तो हमारे पास अब की बार ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। जिस तरफ आए काम की रेज, जिस तरफ आए इंसिडेंट रेज, उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ठीक। ऊपर नीचे वाले में हमेशा ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे, दिस इज पॉजिटिव, नीचे वाला हमेशा नेगेटिव होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एकदम सिंपल है। लेकिन एक्स डायरेक्शन वाला कभी ये पॉजिटिव हो जाता है, कभी ये पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको हमेशा हमें ध्यान रखना है। चलो जी ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव तो हो गया, इसके बाद जो डिस्टेंसेस नापे जाते हैं वो हम हमेशा पोल से नापते हैं। तो पूरा का पूरा मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, टेंशन मत लो, पहले खाली समझो, फील लो। जैसे जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि जो ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, जो ऑब्जेक्ट रखी हुई थी वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई थी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई थी। अगर आप आम स्टूडेंट हो और आपने बोल दिया यहाँ पे कि भैया इस क्वेश्चन में u की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, और आप गलत, u यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, आपने बोल दिया 20 सेंटीमीटर पे रखी है, गलत, क्वेश्चन गलत, शुरू होने से पहले खत्म। कैसे खत्म हो गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, देखना ही तो है। पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ठीक है जी, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। हम डिस्टेंसेस को नापते हैं पोल से। पोल कौन सा है भैया, ये रहा पोल पी, पोल से नापने हैं। कैसे नापेंगे दोस्तों, मैं यहां पे खड़ा हूं, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे खड़ा हूं तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो ये वाले डायरेक्शन में अगर इधर कुछ होते तो हम बोलते भैया वो पॉजिटिव वैल्यू। यहां से आप देखोगे दोस्तों तो अभी हम नेगेटिव साइड में आए हैं,
इसीलिए यू की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो -20 सेंटीमीटर होगी। यू की वैल्यू -20 सेंटीमीटर होगी। चलो 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 चलो, समझो समझो समझो। अगर इसी क्वेश्चन में हमने बोल दिया कि भैया इसका ये फोकस इस तरीके से था, कैपिटल एफ, मान लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इसकी। मान लो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। एफ की वैल्यू जब मैं लिखूंगा, बताओ क्या लिखूंगा, लगाओ जरा दिमाग। एफ की जो मैग्नीट्यूड आएगी मुझे मालूम है यार, वो 15 सेंटीमीटर आने वाली है। लेकिन साइन क्या आएगा, देखो यहां पे खड़े हो जाओ, पोल पे आ जाओ। हमें मालूम है पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, सबसे पहले हम ये लिख देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव किधर है। यहां से देखूंगा तो उल्टी दिशा में, देखो इधर पॉजिटिव था, इधर जाकर के नापना पड़ रहा है, फोकस मेरा इस तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा भैया -15 सेंटीमीटर, है ना। कई बार तुक्का दोस्तों ऐसा बैठता है, कई बार तुक्का ऐसा बैठता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, और आंसर अगर आपने दोनों पॉजिटिव भी लिए होते हैं, कभी कभी रेयरली आंसर सही आ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम साइन कन्वेंशन लगाना भूल जाएं। तो इस तरीके से अपना साइन कन्वेंशन काम करता है। यहाँ पर अब इन चीज़ों को हम लिखेंगे, ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बस खाली बताया था। मिरर फॉर्मूला ये है, आपकी कॉपी में ये हेडिंग चाहिए मिरर फॉर्मूला, ये वाली कुछ चीज़ें चाहिए। उसके बाद साइन कन्वेंशन कैसे है वो मैं आपको लिखवाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। आ जाओ आ जाओ दोस्तों, साइन कन्वेंशन, न्यू साइन कन्वेंशन बोलते हैं, कोई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलता है, अपन बस साइन कन्वेंशन लिखेंगे। और यहाँ पे हम अपना पहला रूल लिख देंगे, पहला रूल लिख देंगे, हिंदी में लिखवा रहा हूँ मैं, जिधर जिधर जाए इंसिडेंट रेज, INCIDENT, इंसिडेंट रेज, वो होता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़, जिधर जाए इंसिडेंट रेज वो होता है अपना पॉजिटिव डायरेक्शन। सेकंड जो चीज़ हमको देखनी है, सेकंड जो चीज़ है भाई, हम बोलेंगे डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। लिख लो इसको, लिख लो इसको, फिर मैं आपकी एक अच्छी आदत डलवाने वाला हूँ आज, आप लोग की एक बहुत अच्छी आदत में डलवाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, जिससे आप कभी गलती नहीं करोगे, कभी भी गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं कर सकते उसके बाद आप। देखो देखो दोस्तों, अब मैं कुछ क्वेश्चन बनाने वाला हूँ आपके सामने, हमें क्या करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये वाले अब आपको कॉपी में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब की बार मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक मिरर रखा है, पहले तो देख के बताओ कौन सा मिरर है। ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसका डिस्टेंस है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है दोस्तों, इसकी जो फोकल लेंथ है वो बोली गई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस मुझे इस तरीके से दी गई है। आपको देख के बताना है कि यहाँ पर एफ और यू को विद साइन क्या लिखा जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी होगी, यू की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब ये बहुत अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे। देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर इस ऑब्जेक्ट की इधर इमेज बननी है तो भैया यहाँ से लाइट इस तरफ कुछ जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, फिर इमेज वगैरह बनेगी। पर लाइट रेस के जाने का डायरेक्शन हमें ये समझ में आ गया, लाइट रेज इस तरफ जाने वाली है। रफ डायग्राम बनाना, स्केल लेके नहीं बनाना, रफ डायग्राम बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमेशा आपको ये करना है, जो पोल है, पोल के ऊपर यानी मिरर के ठीक ऊपर जिस दिशा में रेज जाती हैं उस दिशा में जनरल एक लाइन बना दो और लिख दो यार ये मेरा पॉजिटिव है। कभी अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, आपने साइन कन्वेंशन को मार्क कर दिया है कि भैया इस पर्टिकुलर केस में ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन आ चुका है तो अब हम वैल्यूज लिखना शुरू करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। एफ क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ कितनी है, हमारा फोकस पॉइंट कहाँ है, ये हमें देखना होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है, यानी यहाँ पे कहीं पे कैपिटल एफ रहा होगा, यहाँ कहीं पे इस तरीके से सी रहा होगा, ये हमारा इस तरीके से रे डायग्राम बनता अगर मैं बनाना चाहता तो। ठीक, मुझे एफ की वैल्यू लिखनी है दोस्तों। मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है, उसकी वैल्यू आने वाली है 10 सेंटीमीटर
पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। देखो दोस्तों, हम हमेशा पोल से डिस्टेंसेस को मार्क करते हैं। पोल से मैं देखूंगा तो भैया यहाँ से मुझे इधर चल के जाना पड़ा, यहाँ से फोकस तक पहुँचने के लिए मुझे इधर चल के जाना पड़ा। मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, यानी कि यहाँ पे +10 सेंटीमीटर इस तरीके से लिख देंगे। करेक्ट, समझ में आया? आ जाओ यू की वैल्यू देखते हैं, यू की वैल्यू देखते हैं। ओके, यहाँ से अगर मैं यू यानी जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ जाता हूँ तो देखो पोल से इधर आऊँगा, पॉजिटिव उधर था मुझे चल के इधर आना पड़ा, पॉजिटिव उधर था मुझे चल के इधर आना पड़ा, यानी कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। यहाँ मैं लिखूंगा माइनस में आएगी वैल्यू। डिस्टेंस क्योंकि 15 सेंटीमीटर है तो ये -15 सेंटीमीटर अपना इस तरीके से हो जाएगा। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई मुझे बता दो। मुझे तो आ गई। चलो चलो, अब दोस्तों आप लोगों के सामने एक जादू आज हम करने वाले हैं। इसी सिचुएशन को पलट दो, यहाँ पे उसी को पलट के मैं यहाँ बनाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया हमारे पास एक ऐसे मिरर रखा था, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखी थी। एक काम करते हैं, सिचुएशन पलट देते हैं। अब मिरर ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर आ गई है, बिल्कुल इसको पलट के बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भैया क्यों ज़रूरी है हमारा साइन कन्वेंशन। देखो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, खटैक ऐसे था ये, अब की बार खटैक ये ऐसे आ जाएगा। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, बन गया, सही बना है। इधर कहीं पे कैपिटल F आएगा, यहाँ कहीं पे C आएगा। देखो एकदम इसका उल्टा बना रहा हूँ मैं उधर। ये वाला डिस्टेंस मुझे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ये डिस्टेंस था 10, ये वाला है 15। ठीक, अब जरा इस केस में बताओ साइन कन्वेंशन क्या होगा, u की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सॉरी u की वैल्यू क्या आएगी और f की वैल्यू क्या आएगी, देख के बताओ कैसे करोगे। ये है मिरर, ध्यान से देखना। अगर इसकी इमेज बननी है तो यहाँ से रेस को इधर जाना पड़ेगा, रेस को इधर जाना पड़ेगा। इंसिडेंट रेज इधर जा रही हैं, इंसिडेंट रेज इधर आ रही हैं, तो मैं सबसे पहले काम करूंगा मिरर के ऊपर इस तरफ लिख दूंगा भैया ये है मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन। खत्म, हो गया साइन कन्वेंशन डिसाइड, हो गया साइन कन्वेंशन डिसाइड। देखो जरा यहाँ पे इस जगह से अगर मुझे यू पता करना है, अगर मुझे यू पता करना है तो भैया मैं पोल पे खड़ा हो जाऊंगा, पोल से जाऊंगा ऑब्जेक्ट तक, यू यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। पोल से गया मैं यू तक तो देखो कुछ इस दिशा में एरो आ रहा है, पॉजिटिव इधर था यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा भैया यू की वैल्यू -15 आएगी सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में। ठीक, ओके। फोकस के बारे में क्या ख्याल, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, और यार यहाँ से देखो अगर मेरे को फोकस पॉइंट पे पहुँचना है तो जिस दिशा में पॉजिटिव था मैं उसी तरफ आया, यानी ये हमारे पास प्लस में वैल्यू आएगी। डिस्टेंस हमें 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी। और अब आपको पता चल जाएगा दोस्तों, और अब आपको पता चल जाएगा साइन कन्वेंशन का क्या इस्तेमाल है। देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें थी, यहाँ पे हमने पलटा हुआ था, है ना, यहाँ पे चीज़ें कुछ और थी, यहाँ पे उसकी उल्टी साइड का हमने डायग्राम बनाया था। लेकिन F यहाँ भी पॉजिटिव आया, F यहाँ भी पॉजिटिव आया, U यहाँ भी नेगेटिव आया, U यहाँ भी नेगेटिव आया। अब जब आप इसको फॉर्मूले में रखोगे तो V की वैल्यू भी दोनों में सेम आएगी। इसलिए कुछ ऐसा अजीब सा साइन कन्वेंशन बनाया गया है कि डायग्राम कैसा भी बनाओ आंसर सही आएगा। इसीलिए साइन कन्वेंशन इस तरीके से बनाया गया है, बनाने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक, तो आई होप आप लोग को साइन कन्वेंशन क्लियर हो। अब अपन करेंगे न्यूमेरिकल, हम रेडी हो चुके हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, तो कॉपी पेन तैयार करके आ जाओ, लिख लो पहले इसको, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं न्यूमेरिकल पे। ऑलराइट गाइस, लिख लिया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया। बहुत सिंपल है साइन कन्वेंशन, बहुत सिंपल है मिरर फॉर्मूला। अब हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, दोस्तों मेरे साथ में करना। और अपन क्या करेंगे ना, रे डायग्राम बना करके उसको वेरीफाई भी करेंगे। देखो हम कुछ चीज़ों को सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, कुछ करेंगे रे डायग्राम से, दोनों देखना सेम आंसर आएगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आप लोग भी भले ही क्वेश्चन में नहीं लिखा फिर भी आप लोग को डायग्राम बनाना है, रफ डायग्राम बनाएंगे। ये नहीं कि स्केल लेकर के बैठ गए एकदम नाप नाप के बना रहे, वो नहीं करना, ठीक है। रफ डायग्राम बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, बढ़िया से समझेंगे, मज़ा आएगा। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे,
हो सकता है डायग्राम ना हो तो हमें डायग्राम बना के समझना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे तो भैया फिर आप भूल जाओगे आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है और फिर क्वेश्चन गलत होना ही है गारंटीड। तो एक रफ डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, साथ साथ डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। अ कॉन्वेक्स मिरर, तो भैया कॉन्वेक्स मिरर आ गया है, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना दो। ये लो जी, इस तरीके से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींची, रफ डायग्राम बनाना है दोस्तों ऐसे। कॉन्वेक्स मिरर ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक। आप चाहो तो पलट के उल्टा भी बना सकते हो, कोई बात नहीं, हमने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अ कॉन्वेक्स मिरर used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। ओके, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर। अब देखो दोस्तों, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो जो हमारा कैपिटल सी पॉइंट होता है वो पता करना चाहता हूँ। ज़रा ध्यान से सोचो, ये जो मिरर है इस तरीके से एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो इसका सेंटर इधर कहीं आने वाला है। उतना आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया भैया ये हमारे पास सी है। क्या यहाँ तक मैंने कुछ गलत किया? ये मेरे पास पी था, ये मेरे पास सी था, और अब मुझे मालूम है कि भैया पी और सी के बीचों बीच होता है यहाँ पर मेरे पास कैपिटल एफ। तो ये इस तरीके से मैं चीज़ों को ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑलराइट, मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको मैं यहाँ पर बनाता चलूँगा, मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको मैं यहाँ पर बनाता चलूँगा। क्या बोला जा रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। कौन सा डिस्टेंस है भैया? पोल से सी तक ये वाला जो डिस्टेंस है, इसे मैं ऐसे मार्क कर दूंगा, ये दिया है मुझे 3 मीटर इस तरीके से, ठीक। ऑलराइट, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब यहाँ पे काम की चीज़ बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट यानी कि हमारी बस कहाँ पर है? बोला है 5 मीटर की दूरी पर है। क्या वो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ पर क्या हमारी बस हो सकती है? कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं? भैया मिरर के पीछे थोड़ी होगी, मिरर के पीछे होगी तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? मिरर के सामने की तरफ होनी चाहिए बस। तो यहाँ से हमारे पास पता चलता है कि भैया ये डायग्राम सही नहीं बन रहा है, थोड़ा सा हमें इसको इधर सरकाना पड़ेगा। लो जी, इसको थोड़ा सा इधर सरकाते हैं, थोड़ा सा अपने प्रिंसिपल एक्सिस को और इधर करते हैं, और अब यहाँ पर बस बनानी पड़ेगी। बस बनाने की जगह आप तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना दो, हमारे पास वो बस है। डिस्टेंसेस मार्क करेंगे दोस्तों, डिस्टेंसेस मार्क करेंगे। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 5 मीटर इस तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन में जितनी चीज़ें बोली थी सारी की सारी मैंने बना दी। लिख के क्वेश्चन दिया है तो ये है, डायग्राम के रूप में क्वेश्चन देते तो ये क्वेश्चन दे देते, काम खत्म, ठीक। अब सबसे पहली स्टेप साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन बताओ यहाँ पे, अगर इस बस की इमेज बननी है, अगर इस बस की इमेज बननी है तो लाइट रेस को इस दिशा में ट्रैवल करना होगा, लाइट रेस को इस दिशा में ट्रैवल करना होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर कुछ जाएंगी, ऐसे जाएंगी, मार्क कर देंगे हम यहाँ पर कि भैया ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। दोस्तों इसको करना ही करना है, मिरर के ऊपर बड़ा सा ऐसे एरो मार्क करके पॉजिटिव आपको लगाना ही लगाना है, ये आदत डाल लो। रे ऑप्टिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, ये काम करना ही करना है, और अब आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से पहले तो मुझे f की वैल्यू पता करनी है क्या होगी, और मुझे u की वैल्यू पता करनी है। ये दो चीज़ें मुझे पता करनी है। कैसे पता करें? देखो दोस्तों, हमें पता है कि यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस 3 मीटर है और फोकस उसके बीचों बीच होता है। तो यहाँ पे क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि भैया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर के बराबर हो जाएगा? क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ? बोल ही सकता हूँ, बोल ही दिया। तुम्हारा वेट थोड़ी करूँगा। और हमें एक फॉर्मूला भी पता है दोस्तों, R इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ होता है। अगर R की वैल्यू 3 है तो हमारे पास 2 टाइम्स एफ आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चल जाता है F इज इक्वल टू 1.5 मीटर। लेकिन अभी इसमें साइन नहीं है, ये खाली मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी कि वो 3 मीटर था, अब ये 1.5 मीटर है। पॉजिटिव की नेगेटिव मुझे नहीं पता, अभी रुको। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखूँ या ना लिखूँ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन मुझे यहाँ पर लिखना है। अच्छा अब बताओ, F पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? F पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कैसे पता चलेगा? भैया पोल से डिस्टेंसेस को नापा जाएगा। पोल पे आगे खड़े हो जाओ,
ये खड़े हो गए पोल पे आके। अगर फोकस की तरफ जाने के लिए मैं यहाँ से ऐसे एरो बनाऊं और ये एरो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, यानी कि फोकस पॉजिटिव आने वाला है, यानी कि फोकस पॉजिटिव आएगा। प्लस कितना है मैग्नीट्यूड 1.5 मीटर। कितनों को समझ में आया भैया? हमने मार्क किया था पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, पोल से देखूंगा तो फोकस के लिए इधर जाना पड़ता है, तो यानी कि यही पॉजिटिव डायरेक्शन है और इसीलिए एफ की वैल्यू प्लस 1.5 मीटर। कुछ लोग यहाँ प्लस नहीं लगाते हैं, आप लगाओ। उससे आपको क्या याद रहेगा कि भैया मैंने साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा था, गलती नहीं करी है। प्लस लगा के लिखना, यूनिट ज़रूर लगाना, यूनिट लगाना मत भूलना। कई बार ऐसा होगा कि ये मीटर होगा, कुछ और चीज़ सेंटीमीटर में दी होगी, गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, यूनिट के साथ लिखना। चलो आ जाओ। यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 मीटर है, दिखाई तो दे रहा है 5 मीटर है, लिख दो यहाँ पे 5 मीटर। और गलत हो गया, और गलत हो गया, साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है। साइन कन्वेंशन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पोल पे जाके खड़े हो गए भैया, हाँ खड़े हो गए। यहाँ से ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं तो कुछ ऐसा एरो बनाना पड़ता है, हाँ भैया बना दिया। अरे पॉजिटिव उधर था, ये एरो इधर है, पॉजिटिव इधर था, एरो इधर है, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव है। लगाओ माइनस, लगाओ माइनस। यू आ गया, एफ आ गया, वी पता करना है। अब लग जाएगा मेरा फॉर्मूला। सिंपल सी कैलकुलेशन, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, इतना प्यारा सा हमारा फॉर्मूला है। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, लिखेंगे भैया वैल्यूज साइन के साथ, साइन के साथ वैल्यूज रखेंगे। ओके देखो 1/u। अब दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन में कहाँ एरर होती है मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ही साइन यहाँ पर प्लस माइनस कर करा के वैल्यू लिखने पर चलते हैं, वो कैंसिल करते चलते हैं साइन को। आप ऐसे मत करना, आप हमेशा ब्रैकेट बनाना, ब्रैकेट बनाना, ब्रैकेट में विद साइन वैल्यू रखना। जैसे u की जगह पे मैं -5 रखूँगा, u की जगह पे मैं -5 इस तरीके से रखूँगा। ठीक है, ओके। प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f की जगह पे मैं 1.5 रख दूंगा यहाँ पर, इस तरीके से 1.5 मैंने ऐसे रख दिया। अच्छा, ये 1/5 दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे ये इधर से उधर जाएगा, तो देखो वो वैल्यू माइनस हो जाएगी। और ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या बचता है, 1/v इधर का इधर बचा हुआ है, ये 1/1.5 एज इट इज़ था, ये माइनस उधर जाकर के हो जाएगा -1/, नीचे माइनस का 1.5 अभी के अभी है। देखो अभी तक मैंने कैंसिल आउट नहीं किया इसको, अब ज़रूर पर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। नेगेटिव नेगेटिव कट्टास कट गए। थोड़ा सा यहाँ पे अपने को लेना पड़ेगा LCM। बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छे -5 उधर जा रहा है यार, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, -5 था वहाँ पर। ओके, ये जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों, यहाँ से 1/v की जो वैल्यू आ जाएगी, 1/v इज इक्वल टू, ये क्या था मेरे पास 1.5 है, ये 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/15 प्लस, यहाँ पर देखो 10/15 कर दिया मैंने, ये 1/5 था, उसको मैं क्या कर दूंगा 3/15। ठीक है, 1/5 है, 3/15 कर दिया, यानी LCM हमारा 15 है। यहाँ से मेरे पास 1/v की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 13/15। 13/15 हमारे पास वैल्यू आ जाती है, यानी कि जो v की वैल्यू आने वाली है वो आ जाती है 15/13। क्या आएगी वैल्यू मीटर में, क्या आएगी वैल्यू मीटर में, करेक्ट। क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास मीटर में। सॉल्व हो गया दोस्तों। इसकी जो वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 1.15/13 कितना होता है यार, 15 13 से करेंगे तो 1 से आता है 13, फिर बच जाता है मेरे पास 2, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा मैं 2 0, फिर 1 से जाएगा 13, फिर बचता है मेरे पास 7, फिर 1 5 हो जाएगा तो 7 0, नीचे 6 5 आ जाएगा, फिर बचेगा 5, तो 1.15 समथिंग ये वैल्यू आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.15 मीटर। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया,
v की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। v की वैल्यू पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है? v की वैल्यू पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है? v की वैल्यू आई है पॉजिटिव, पॉजिटिव आई है। इसका मतलब v कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनी होगी, ज़रा दोस्त के सोच के बताओ। देखो, पोल पे खड़े हो जाओ, पोल पे खड़े हो जाओ, इधर के नेगेटिव हैं, इधर के पॉजिटिव हैं, हमें जाना है पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये 1.5 मीटर था, हमारा 1.15 यानी कि इससे छोटा है, यानी कि इससे छोटा है। तो इधर कहीं तक, यहाँ कहीं पे हमारे पास इमेज आने वाली है, कुछ यहाँ पर हमारे पास इमेज बनेगी, इस जगह पे कहीं हमारी इमेज बन रही होगी। आ जाओ देख लेते हैं इमेज कैसे बनती है। अब जो भी कैलकुलेशन करी इसको भूल जाओ, अब सिर्फ रे डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कहाँ इमेज बन रही होती है। देखो, आ जाओ, यहाँ से हमें एक रे निकालनी पड़ेगी। एक रे जाऊँगा मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आता, ठीक है। ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती कि ऐसा लगता कि ये फोकस से आई होगी, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती। दूसरी एक रे लेकर के आऊँगा जो सी की तरफ एम करती, ऐसे जाती, सी की तरफ एम करती। देखो ये दोस्तों जा रही है सी की तरफ, ठीक है, लेकिन वो अपने पाथ को ही रिट्रेस कर लेती, ऐसे हमें रूल्स पता है। और इससे मुझे पता चल जाता दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से इमेज बनी है। क्या जो हमने कैलकुलेशन करके जगह निकाली थी उसी जगह पे इमेज बन गई है? यानी कि हमारी कैलकुलेशन सही हुई है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन सही हुई है। मुझे वैसे भी पता है कि जब कॉन्वेक्स मिरर होता है तो मिरर के पीछे ही इमेज बनती है, मिरर और फोकस के बीचों बीच बीच में कहीं पे बनती है, तो वहीं पर इमेज बनी है। प्रेडिक्ट भी आप पहले से कर सकते थे। और यहाँ पर जो हमारी मिरर की इमेज बनी है वो छोटी बनी है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ डिमिनिश्ड, इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, है ना। देखो दो, यहाँ पे असलियत में रेज इंटरसेक्ट नहीं करी है, ऐसा लग रहा है इंटरसेक्ट करी है, और इरेक्ट बनी है, जैसे ये ऊपर की तरफ था ये भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर हमारे पास इरेक्ट इमेज। और कहाँ पर है, IMAGE, एक ए एक्स्ट्रा लग गया। और कहाँ पे बनी है, इसको हम बोलेंगे 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है, तो इसको लिख देंगे 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। कैसा लगा दोस्तों अपना पहला मिरर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल को सॉल्व करके? कैसा महसूस कर रहे हो? हमने ग्राफिकली भी सॉल्व कर लिया, हमने न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर लिया, और हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। देखने में थोड़ा आपको प्रोसेस लंबा लगा होगा, लेकिन है बहुत ही आसान। सिली मिस्टेक्स यहाँ पर हो सकती थी, मैं भी करते करते बचाऊँ, ये इसको 5 को मैंने 1.5 ही लिख दिया था। कुछ लोग साइन में गलती करते हैं, सिली मिस्टेक्स वहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई मुश्किल चीज़ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे को लिख लो, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की बारी आ गई है भैया, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लिया है तो चलो आगे। अब पहले तो तुम लोगों में से कितने लोगों ने ऐसे फ़ोन से फ़ोटो खींची है? ये अपने पास 3 अलग अलग लेंस होते हैं, है ना। ये वाला होता है अपना 5x, ये होता है 1x, और ये होता है अपना 0.5x। ये जो मैंने चीज़ें बोली, क्या क्या बोल दिया अभी बताओ? 5x, 0.5x और एक 1x, है ना। 0.5x लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? ये जो कैमरे में x होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भैया इमेज इतनी बड़ी बनी है, 5 गुना बड़ी बनी है, बेसिकली 5 गुना जूम हो गया वहाँ पे, है ना, ये बोला जाता है। 1 गुना बड़ी है, 1 गुना मतलब ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है उतनी ही बड़ी बनी है। और 0.5x यानी उसकी आधी छोटी हो गई, यानी कि ज़्यादा एरिया में देख पा रहा हूँ, फिर तो मेरे को वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये होता है दोस्तों मैग्नीफिकेशन, बिल्कुल यही चीज़ होती है। अब इसको मैं थोड़ा फील करवाता हूँ तुमको, ठीक है, इसको मत लिखना। अब जो काम की चीज़ लिखनी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और एक इमेज बनाऊंगा, आपको देख के बताना है बड़ी बनी है छोटी बनी है, क्या हुआ उसके साथ। मैग्नीफिकेशन की पहले तो तुम फील लो, तुम्हें फील लेने की बहुत ज़रूरत है। मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है,
और मान लो ये मेरे पास इमेज बनी है। क्या हमारी इमेज बड़ी है? यस। अंदाजे से देखकर लग रहा है दुगनी बड़ी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा भैया, m इज इक्वल टू 2। दो गुना बड़ी बनी है, ठीक है, दो गुना बड़ी बनी है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये है हमारे पास इमेज। ऑब्जेक्ट की एक हाइट होती है, इमेज की एक हाइट होती है। हम यहाँ पे जो ये 2 लिखा है ना दोस्तों, 2x, दो गुनी, ये होता है दरअसल रेशियो। रेशियो किस चीज़ का होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को बोला जाता है m, यानी कि मैग्निफिकेशन। और इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 2i है। ज़रा यहाँ से सॉल्व करके देखो, मैं लिख भी सकता हूँ, क्या लिख दूंगा, hi/ho इज इक्वल टू 2, या मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया नहीं, 2x, दो गुना हो गया कि नहीं हुआ? तो ये होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन। ठीक है, और ज़रा फील करते हैं, और ज़रा फील करते हैं इसको। दूसरा केस, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट थी, इधर मान लो कहीं मेरे पास इस तरीके से मिरर है। मिरर कौन सा है अभी उसमें नहीं जाना, टेक्निकलिटीज़ में जाना ही नहीं अपने को, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पे इमेज बनी है, उल्टी बन गई, दुगनी बड़ी बनी है, उल्टी बन गई, दुगनी ही बड़ी बनी है। यहाँ पर भी मैं नापने जाऊँ तो ये 2 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर है, दो गुना बड़ी बनी है, लेकिन अब की बार उल्टी बनी है। यहाँ पे भी दो गुना बड़ी बनी थी लेकिन सीधी बनी थी, यहाँ पे भी दो गुना बड़ी बनी है लेकिन उल्टी बनी है। तो m यहाँ पे भी होगा तो देखो 2 के ही बराबर, लेकिन इस 2 में और इस 2 में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस 2 में और इस 2 में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा दोस्तों, आपने नेगेटिव का नाम सुना है? नेगेटिव क्या होता है? उल्टा कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही डिफाइन किया गया, ऐसा कन्वेंशन बना दिया गया कि भैया ये जो है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम ही साइड में है तो हम बोल देंगे प्लस, और जो अगर हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज उल्टी साइड आ गए, इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज बनी है, उल्टी बन गई है, तो हम यहाँ लगा देते हैं माइनस। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि भैया हाइट ऑफ इमेज, देखो हमेशा इमेज ऊपर होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, मतलब फॉर्मूले में यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, लेकिन फॉर्मूला ये है, इज इक्वल टू m होता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर -2i हुई है, इसकी वैल्यू -2i हुई है। ठीक, तो ये हमने मैग्निफिकेशन समझ लिया। एक और केस दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, एक और केस। आ जाओ थोड़ा प्रैक्टिस करते, पहले इसको लिख लो, लिख लो इसको, लिखो, लिखो इसको, लिख लो। ऑलराइट, चलो आया जाए हमारे पास एक और एग्जांपल पे। अब देखो, ध्यान से देखना, है ना। मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर इमेज बनी है, यहाँ पे रहा होगा ऐसा वाला कुछ मिरर। इसकी जो लेंथ थी वो है, लेंथ नहीं हाइट बोलते हैं इस वाले को, ये थी 2 सेंटीमीटर, ये बनी है हमारी 1 सेंटीमीटर की। अब की बार हम कैलकुलेशन ज़रा करने बैठे हैं, तो हमारे पास दोस्तों जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी, देखो मैग्नीफिकेशन को लिखा जाता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब की बात साइन कन्वेंशन के साथ कर रहे हैं हम, अब की बात साइन कन्वेंशन के साथ कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन में हमने सीखा था कि भैया ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड नेगेटिव होता है, ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? देखो लिखा तो है 1 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो हम उसे बोलेंगे -1 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भैया? ऊपर की तरफ हमारी पास है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देते, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, तो हो जाता है +2 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोटिस करोगे। पहली चीज़,
हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो आ रहा है -1/2। पहली चीज़ ये नेगेटिव है, दूसरी चीज़ ये यूनिट लेस है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया है ना, इट इज़ नो यूनिट्स। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अच्छा आंख मूंद करके बताओ दोस्तों, कभी अगर ऐसा लिखा रहा m इज इक्वल टू -1/2 तो देखते ही आप क्या समझ जाओगे? माइनस का मतलब होता है, ये जो साइन होता है अगर नेगेटिव है इसका मतलब इन्वर्टेड, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बनी है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनी है। याद कर लो इस चीज़ को, मैंने अभी इतने सारे एग्जाम्पल दिखा दिए। देखो यहाँ पर उल्टी बनी थी, माइनस में आना ही था। पिछला केस देखो, सीधी बनी थी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था। यहाँ पे भी उल्टी बनी है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। यानी कि जब भी हमारे पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इन्वर्टेड इमेज है, जब भी साइन पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन का, तो हमारे पास इरेक्ट इमेज बनने वाली है। ठीक है, और इन्हीं के छोटे बड़े भाई होते हैं। जब भी इन्वर्टेड इमेज बनती है यानी कि वो एक रियल इमेज है, जब भी इरेक्ट इमेज बनती है यानी कि वो एक वर्चुअल इमेज है। तो सिर्फ मैग्निफिकेशन का साइन भर देख लेने से मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ साइन देखा है, अब ज़रा वैल्यू की बात कर लेते हैं। अगर वैल्यू 1 से छोटी है ना, 1 से छोटी, 1 से छोटी है इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। देखो दोस्तों, 1 से छोटी वैल्यू ये हाफ, यानी कि 1 से छोटा होता है 0.5 होता है। ऑब्जेक्ट बड़ी थी, इमेज छोटी बनी है। ज़रा यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट छोटी थी, इमेज बड़ी है, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 गुना आया है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 2 गुना आया है। और यहीं से मैं लिख दूंगा कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आई है यानी कि भैया एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बनने वाली है। करेक्ट। और कभी कभी दोस्तों ये वैल्यू 1 भी आ जाती है ना, कभी कभी 1 आई है इसका मतलब सेम साइज। लिख लो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये जो आई है, इतनी सी चीज़ में देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। जो हम बात करते हैं ना दोस्तों कि इमेज का नेचर क्या है, बता दो तो उसका नेचर हंसमुख है, अच्छे स्वभाव की है, वो सिर्फ इस नंबर से अपने को पता चल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लिखो। और इसको थोड़ा सा और फील करवाऊंगा, फील करवा के छोड़ूंगा आज मैं तुम्हें। मैग्नीफिकेशन गजब फील कराऊंगा, ऐसा फील कराऊंगा मैग्नीफाई हो जाओगे तुम लोग, ऐसा फील कराऊंगा मैग्नीफाई हो जाओगे तुम लोग। चलो, लिखा लिखा। अच्छा, अब मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में जो सबसे काम की चीज़ है वो तो मैंने तुम्हें अभी तक बताई नहीं। अभी तो मैंने तुम्हें मैग्नीफिकेशन खाली फील करवा दिया। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है समझ में आ गया। अब इस मैग्नीफिकेशन को निकालते कैसे हैं? इसका एक डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन अभी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे वैल्यू कहाँ से आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, कहाँ लिख दूँ फॉर्मूला। बाय डेफिनेशन मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू होती है ये होती है एच ऑफ आई अपॉन एच ऑफ ओ। हमने इतना तो देख लिया, ठीक है। और मैं अगर कैलकुलेट करने जाऊं तो यही वैल्यू जो मुझे मिलती है वो मिलती है -v/u से। ख़त्म। दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द फॉर्मूला। इसको याद करना है दोस्तों। प्लस माइनस का झोल यहाँ हो जाता है कई बार, तो इसको आपको याद करना है। अच्छे से इसे याद करो, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हमारे पास बस 2 फॉर्मूले हैं। मैं वापस दोस्तों थोड़ा पहले वाली स्क्रीन पे जा रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए लिख सकूँ। यहाँ पर कहाँ गई, आई तो लिखूँगा, आ जाओ। ये जो हमारे पास लिखा हुआ था ये था दोस्तों हमारा मिरर फार्मूला, और इसी के साथ में हमें लिखने की ज़रूरत है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। पूरा ऑप्टिक्स मिरर्स की सारे न्यूमेरिकल सिर्फ इतने से सॉल्व होते हैं।
सेम चीज़ लेंस में हो जाती है, वहाँ पर एक में नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाता है। सेम चीज़ लेंसेज में होती है। ठीक है, लिख लो, क्योंकि अब समय है एक और धमाकेदार न्यूमेरिकल का। आओ दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। आओ दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। ये वाला थोड़ा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, खाली मैग्नीफिकेशन की बात कर दी है। अब पहले तो हाँ सारे मैं करके बताऊंगा क्या, एक आध तो आप भी करके देखो। एक काम करो दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत सिंपल सा है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। किया सॉल्व? किया सॉल्व कि नहीं किया? सब कुछ मैं ही सॉल्व कर दूं? तुम लोग नहीं करोगे कुछ भी सॉल्व? कुछ तो सॉल्व करो यार। हाँ, कैसा लग रहा है वैसे तुम्हें? अभी अभी जो तुमने क्वेश्चन किया था, अपन ने वो किया था ना, कॉन्वेक्स मिरर वाला, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब बनते ही नहीं है। इससे ज़्यादा चीज़ें पूछ क्या सकते हो, यही इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूर सिंपल है। हाँ ये सिंपल है, इसके बाद एक और टफ क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। चलो, क्या है, क्या लिखा है? कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located? दोस्तों इतना लल्लू सवाल है ये, अभी जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितना लल्लू सवाल है। पहली बात तो दोस्तों, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, रफ डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना आपसे क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है जी, रफ डायग्राम हम बना रहे हैं। रफ ये बना लिया हमने। अच्छा, कॉनकेव मिरर है तो उसका कुछ यहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे पास फोकस और सी होता है। वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, तभी मैं इसको ड्रॉ नहीं करता, मान लो। ठीक है, इसके सामने कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान लो यहाँ पर एक ऐसे ऑब्जेक्ट बनी है। ठीक है, थोड़ी छोटी बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो इमेज है वो 3 गुना बनने वाली है। इसकी इमेज 3 गुना बड़ी बनेगी, तो इमेज बड़ी बनेगी, इसलिए ऑब्जेक्ट पहले ही छोटी रखो। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको पहले तो याद करना पड़ेगा कि जो अपना कॉनकेव मिरर वाला केस होता है उसमें 3 गुना इमेज, यानी कि बड़ी एनलार्ज्ड इमेजेस कहाँ कहाँ बनती है। एक केस तो ये होता था भैया कि ये फोकस के और उसके पोल के बीच में होती थी, तो एक वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पे बना करती थी, ये वाली हुआ करती थी अपनी वर्चुअल। और दूसरा केस हुआ करता था जब हमारे पास ये एफ और सी के बीच में हुआ करती थी। अगर वो केस होता है तो यहाँ पर एक एनलार्ज इस तरीके से इमेज बनती थी, जो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बना करती थी। अभी मैंने यहाँ पर ही कुछ भी मार्क नहीं किया, आप जरा देख के बताओ। एनलार्ज इमेज बनने के 2 ही केस होते हैं कॉनकेव मिरर में। ये वाले केस की बात हो रही है, ये वाले केस की बात हो रही है, ये वाले केस की बात हो रही है, ये वाले केस की बात हो रही है। देखो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है एनलार्ज बट रियल इमेज की बात हो रही है। एनलार्ज बट रियल इमेज दोस्तों यहाँ पर बनती है, ये वाला हमारा नहीं है, ये वाला हमारा केस नहीं है। क्वेश्चन में ये बात हो रही थी। अब और दिमाग चलाओ, और दिमाग चलाओ, और दिमाग चलाओ। जब भी हमारे पास एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट होती थी, तब जाकर के सी से और इन्फिनिटी के बीच में या फिर बियॉन्ड सी हमारे पास इमेज बनती थी, एनलार्ज बनती थी। कुछ इस तरीके का केस होता था, कुछ इस तरीके का केस होता था। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे केस आने वाला है। ठीक 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 ठीक, ओके। अब मैं कैसे बताऊं कि भाई इमेज कहाँ बनी? मुझे इसकी तो फोकल लेंथ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ ज़रूर बता दी मुझे। इन्होंने एक चीज़ क्या बता दी? भैया ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी 3 गुना हमारे पास यहाँ पर इमेज बनी है। ठीक, मान लो इसकी जो हाइट थी वो हमारे पास थी x, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये मेरे पास 3x डिस्टेंस होने वाला है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ये वाला केस नहीं है तो इसको तो उड़ाओ, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक ठीक ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए जगह, अरे रे 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 ये क्या हुआ? थोड़ा मुझे कैलकुलेशन करने के लिए जगह तो चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन सिर्फ मैग्नीफिकेशन से हो जाएगा, मेरे फॉर्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी ऑल्सो वैल्यू होती है -v/u के बराबर।
इसकी वैल्यू होती है -v/u के बराबर। चलो यहाँ पर मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। हमारे पास u की वैल्यू दी हुई है, क्या बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट रखी हुई है, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। जरा साइन कन्वेंशन लगा के बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है। अच्छा, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखी थी तो इसकी इमेज बनने के लिए इस तरफ लाइट रेज गई होंगी, यानी कि सबसे पहले मैं यहां बड़ा सा मार्क कर दूंगा, भैया ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो दोस्तों ज़रा मुझे u की वैल्यू बता सकते हो आप? u की वैल्यू कितनी आई होगी? u की वैल्यू हो जाती है दोस्तों -10। u हो जाता है हमारे पास -10 सेंटीमीटर। सोचो, यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, पोल पे खड़ा होकर अगर मैं ऑब्जेक्ट तक आता हूँ, चलता मैं 10 सेंटीमीटर हूँ, लेकिन पॉजिटिव उधर था उसके अगेंस्ट में चला, इसलिए -10 आएगा। u की वैल्यू आ जाती है मेरे पास -10 सेंटीमीटर। ठीक, वैल्यूज रख दो। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो ऊपर की तरफ वाला हमारे पास पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ वाला हमारे पास नेगेटिव होता है। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं दोस्तों। हमें m निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला यहाँ से पकड़ लो, इसमें अपनी वैल्यूज रखेंगे। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? नीचे की तरफ है, मैग्नीट्यूड 3x है, तो इसको मैं बोलूँगा भैया ये -3x वैल्यू आने वाली है। -3x ये चीज़ है, ओके। जैसे x की वैल्यू अगर 1 सेंटीमीटर थी तो ये -3 सेंटीमीटर इसे बोला जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है लेकिन ऊपर की तरफ है तो +x है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्लस का x इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है, ओके। इज इक्वल टू माइनस का v मुझे नहीं पता, पता करना है। u की जगह पे क्या लिख दूंगा, -10। u की जगह पे लिख दूंगा मैं -10 इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करना बच्चों की बात है, बच्चों की बात है। x से x कैंसिल हो गया, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। हमारे पास जो वैल्यू आई है दोस्तों, v की वैल्यू आ जाती है -30, और क्योंकि सब सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, बहुत सिंपल। यहां से अगर मैं देखूं माइनस किधर है, देखो भैया पॉजिटिव उधर था, तो माइनस इस तरफ होगा, ठीक है। और कितना है, 30, तो ये जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ भैया हमारे पास ये जो डिस्टेंस आया फाइनली इसकी वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई है। तो पूछा गया है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मिरर के सामने लेकिन 30 सेंटीमीटर। तो जो आंसर हो जाएगा, हम या तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर लिख देंगे या बोल देंगे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आए समझ में, आए समझ में, लिख लो इसको। और अब चलते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अब की बार कौन सा मिरर दिया है, कॉनकेव दिया है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओ भैया बहुत सारी लेंथ आ गई एकदम से, रुको धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। और दोस्तों रफ डायग्राम बनाना बिना स्केल के बनाना, लेकिन अंदाजे लेने पड़ते हैं, ठीक है। अंदाजे क्यों लेने पड़ते हैं बताता हूँ अभी। देखो कॉनकेव मिरर है, कुछ ऐसे मिरर बना दो, ठीक। एक ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी बन गई। अच्छा हमें फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। पहले बताओ इसका फोकस किधर होगा, इसका फोकस किधर होगा भैया, ये ऐसे एक बड़ा सा सर्किल का पार्ट है, एक बड़े से स्फीयर का पार्ट है, इसका सेंटर भी इधर होगा, इधर कहीं फोकस होगा। मान लो यहाँ पर एफ मार्क कर दिया तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ये सी है, ये हमारे पास एफ है। फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। दोस्तों पहले तो इतना डायग्राम बनाओ, पहले इतना डायग्राम बनाओ, पहले इतना डायग्राम बनाओ। ये तो अपना मिरर हो गया। मिरर के बाद इन्होंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखवाई है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, 25 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से यहां तक 15 था, 25 तो इसके पीछे ही होगा, इधर ही कहीं होगा। लेकिन भैया वो इस रीजन में भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हो सकती है, इसके पीछे भी हो सकती है। कहाँ पर है,
देखो दोस्तों, हमें मालूम है कि ये 15 होता है, जितना ये होता है उतना ही ये होता है, तो ये भी 15 होता होगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भैया यहाँ से अगर मैं नापने जाऊँ तो ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर हो जाता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया R इज इक्वल टू 2 टाइम्स F, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। 25 कहाँ आएगा? 25 इसमें यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी है। ये लो जी दोस्तों, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। पहले तो आपको ऑब्जेक्ट रखना आना चाहिए, पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना आना चाहिए। ठीक है, फील कर पा रहे हो? फील कर पा रहे हो क्वेश्चन को? ओके। अब देखो दोस्तों, मेरे को आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊँगा ग्राफिकली। मुझे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, मैं यहाँ पे फील करवाता हूँ तुम्हें। देखो, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होती है, तो यहाँ कहीं पे हमारी इमेज बनेगी, बड़ी बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और सी के पीछे बनेगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा कुछ ऐसा आएगा। ये मैं अभी प्रेडिक्ट कर देता हूँ, आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको रे डायग्राम्स अपन ने बनाने तो सीखे ही थे पिछले वीडियो में, ठीक है जी। पर हम कैलकुलेट भी करेंगे, ये मैंने खाली प्रेडिक्शन है, दिस इज प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन, ओके ओके। पूछ क्या रहे हैं? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। बेसिकली वो पूछ रहे हैं यहाँ से, भैया कितनी दूरी पे हमें एक स्क्रीन रखनी है, क्योंकि रियल इमेज बनती है तो उसको स्क्रीन पे ला सकते हो आप। तो उन्होंने इमेज कहाँ बन रही है ये चीज़ उन्होंने पूछ ली। ओके, और एक चीज़ बोली, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर की है, ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो इसको भी मार्क कर देते भैया, ये है अपने पास डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। पढ़ पा रहे हो कि नहीं? लाल वाला पढ़ पा रहे हो? आओ दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए। आओ दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं किसी भी रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव मार्क करना होता है। यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, इस दिशा में जाएंगी मिरर पे टकराने के लिए, तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे, पहले सब लोग बड़ा बड़ा पॉजिटिव मार्क कर दो। सब लोग बड़ा बड़ा पॉजिटिव मार्क कर दो। रफ डायग्राम बनाना है, कोई स्केल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब रफ चल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव उधर मार्क हो गया। पॉजिटिव उधर मार्क होते ही क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? u इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे इतना, भैया पोल पे खड़े हो जाओ। पोल से ऑब्जेक्ट तक आऊँगा तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लेकिन पॉजिटिव उधर था, ये नेगेटिव में है, तो हमारे पास u की वैल्यू आती है -25 सेंटीमीटर। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों। फोकस, फोकल लेंथ, पोल पे खड़े हो जाओ, पोल पे खड़े हो जाओ, यहाँ से एफ की तरफ आओगे, 15 सेंटीमीटर चलना पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव उधर था, नेगेटिव में चलना पड़ता है। पॉजिटिव उधर था, नेगेटिव में चलना चाहता है, -15 सेंटीमीटर। आ रहा है मज़ा? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? वी की वैल्यू भी तो पता करनी है। कैसे पता करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगा के, मिरर फॉर्मूला लगा करके पता कर लेंगे। बहुत सिंपल है। यहाँ से अब हम लगाएंगे मिरर्स फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत सिंपल। यहाँ से आता है 1/v इज इक्वल टू 1/f, कितना होता है? 1/-15, और ये 1/u उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1/u। u की जगह क्या रखूँगा? पूरा का पूरा -25 रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने माइनस माइनस कैंसिल नहीं किया, देखो ब्रैकेट ब्रैकेट वैल्यू विद साइन रख दी। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी तक कि मैंने कैंसिल आउट किया था कि नहीं किया था। मुझे मालूम है इस स्टेप तक मैंने साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखी है, कोई प्लस माइनस को कैंसिल आउट नहीं किया है। ठीक है, अब करूँगा, पर रुका थोड़ी रहूँगा, कभी तो करूँगा। ये लो जी, ठीक है। 15 और 25 का एलसीएम लेना पड़ जाएगा। 15 और 25 का एलसीएम होता है 75। ये आ जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू 75 इधर आ जाएगा। 15 × 5 होता है, तो ऊपर आ जाएगा भैया -5, यहाँ पर आ जाएगा +3। एलसीएम लेके देखो ज़रा, यहाँ पर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1/v की जो वैल्यू आई है वो आई है -2/75। यानी कि मैं बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू
75 माइनस का डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। -37.5 सेंटीमीटर। प्रेडिक्शन क्या करी थी हमने? यहाँ से देखो मैंने क्या बोला था, इस तरफ बनेगी। देखो भैया ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव डायरेक्शन में बनी है, और 30 से बड़ी बनेगी। ये 30 था, 30 के बाद बनी है, 37.5 पे बनी है। तो हमने पहले ही चीज़ों को प्रेडिक्ट भी कर दिया था। इतने सिंपल होते हैं रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस। वो तो आप लोग को समझाना है, इसलिए इसमें इतना डिटेल मैंने डायग्राम बनाया, नहीं तो इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्टली आप ये चीज़ें कर सकते थे, डायरेक्टली आप ये चीज़ें कर सकते थे, तो कितनी जल्दी आंसर निकल के आ जाता है। अच्छा, पूछा क्या है? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखो नेचर तो अभी बता सकता हूँ मैं, नेचर की जो वैल्यू है ये है हमारे पास, रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। साइज इनलार्ज है, लेकिन अब की बार उन्होंने क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज दिया ना 2 सेंटीमीटर, कितना दिया 4 सेंटीमीटर, तो वो पूछना चाह रहे हैं ये कितना बड़ा बना है, ये कितना बड़ा बना है, ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, इसको भी अपन पता कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके देखो, पहले m की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद हाइट ऑफ इमेज पता करो। कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का? मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है बाय डेफिनेशन वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू होती है -v/u के बराबर। मुझे m पता करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये वाली जो वैल्यू है इस फॉर्मूले का खाली इस्तेमाल कर लेना, m को भूल जाओ। तो यहाँ से दोस्तों सीधे से अब मैं कहाँ कैलकुलेशन कर दूँ, यहाँ जगह तो बची नहीं ज़्यादा, इधर कैलकुलेशन करता हूँ। हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखूंगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो दोस्तों 4 सेंटीमीटर है, ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी मेरे पास +4। इस तरीके से लिखूंगा, +4 ही लिखूंगा मैं उसको, सिर्फ 4 नहीं लिखूंगा, ताकि मुझे पता रहे मैंने साइन कन्वेंशन लगाया हुआ है। ओके, इज इक्वल टू -v/u। ध्यान से वैल्यूज रखना दोस्तों, पहले माइनस लगा दो, ऊपर लिखेंगे v, नीचे लिख देंगे u। v की वैल्यू कितनी है? वो आई है -75/2। तो इसको मैं लिखूंगा -75/2, -75 डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में ये तो v था, डिनोमिनेटर में है u। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू थी कितनी? -25, -25। ठीक, यहां से एक माइनस से एक माइनस कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास देखो ये +4 है जो उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है कहाँ लिख दूँ, जगह तो बची नहीं, जगह तो बची नहीं। इसको देखो अब दोस्तों सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा 75 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1/2। देखो ये 75/2 था ना, उसका 1/2 कर दिया, और ये +4 जो है उधर मल्टीप्लाई होकर के इधर आ जाएगा प्लस का 4 मल्टीप्लिकेशन में। तो ये कट जाता है 3 टाइम्स, ये कट जाता है 2 टाइम्स, और इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो जाता है 6 सेंटीमीटर। साइन यहाँ पर एक माइनस का पहले बाहर लगा होता है, ये 2 माइनस तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर एक माइनस अभी भी लगा जाएगा, -6 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आता है। ज़रा ध्यान से देखो, माइनस आ रहा है, साइन कन्वेंशन ने क्या बोला, नीचे नेगेटिव है, आंसर आया है -6 सेंटीमीटर, हमारी इमेज नीचे की तरफ आई है, प्रेडिक्शन सही हो गया। ये 4 सेंटीमीटर थी, 6 सेंटीमीटर उससे बड़ी आई है, एनलार्ज्ड आई है, रियल आई है, इन्वर्टेड आई है। तो हमने ग्राफिकली भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमने न्यूमेरिकली भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, और दोस्तों मिरर फॉर्मूला के सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही होते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ करना क्या होता है, पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या होता है। लिख लिया? लेट्स गो। देखो दोस्तों, आपके पास ऑलमोस्ट हर केस में जो क्वेश्चन होगा आपको यू दिया हुआ होगा, आपको एफ दिया होगा, ये आपको गिवन होगा। ठीक, ये आपको गिवन होगा, इसको आप लगाओगे मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला, इन दोनों को मिरर फॉर्मूला में डाल दोगे तो आपको यहाँ से
v की वैल्यू मिल जाएगी। हमेशा लगभग आपको यही करना होगा, हमेशा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास u और v है, u एंड v, इससे आप कैलकुलेट कर लेते हो m की वैल्यू, या फिर आप ऐसा कर सकते हो सीधे सीधे m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। आप सिर्फ इसमें ये वाला जो पार्ट है उसी को कैलकुलेट कर लेते हो। हमेशा यही करना है। u और f दिया होगा, यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी होगी कि भाई ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की है, u और f का इस्तेमाल करके v निकाल लेना, ठीक है। इस फॉर्मूले में जब तक आप पहुंचोगे, आपको v पता है, u पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो हाइट ऑफ इमेज आप निकाल सकते हो यहाँ से बहुत ईजीली। तो इस तरीके से सारे के सारे अपने न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये अपना तरीका है सॉल्व करने का। और अब ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, मैं लेके आया हूँ, ठीक है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, तो इसको आप होमवर्क में भी कर सकते हो, या फिर एक काम करो अभी कर लेते हैं। पहले पढ़ो इसको, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। हुआ सॉल्व। लास्ट यार कर लो, लास्ट क्वेश्चन, मतलब साथ साथ न्यूमेरिकल कर लोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहना कहीं पे, लेकिन अपने सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे, अच्छे से सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। अब की बार में ना ज़्यादा सुंदर डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब की बार कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते चलेंगे। हल्का हल्का रफ डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो साइन कन्वेंशन गलत हो जाता है। थोड़ी मेहनत करेंगे। आ जाओ दोस्तों। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी हुई है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जैसे ही कॉनकेव मिरर बोला है तो मैं यहाँ पर एक मिरर बना दूंगा भैया कॉनकेव। अब की बार मैं छोटा छोटा डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, ओके ओके। कॉनकेव मिरर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 15 सेंटीमीटर and the image is formed 30 centimeter away from the mirror on the same side of the mirror as object। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन पढ़ेगी कि आपको समझ में आया कि भैया मिरर के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी है, 30 सेंटीमीटर पे हमारे पास इमेज आई है, तो ये जो डिस्टेंस है उसका एग्जैक्टली दुगना ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। जितना डिस्टेंस ये है, यहाँ से यहाँ तक 15 था, तो ये 30 होने वाला है। कुछ ऐसा हमारे पास डायग्राम बन करके आ रहा है, कुछ ऐसा हमारे पास डायग्राम बन के आ रहा है। देख के ही मैं समझ गया, ये हमारे पास F और C के बीच में है, तभी यहाँ पर उल्टी हमारे पास इमेज बनी है। ओके 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 ओके। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। यार इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, -v अपॉन u होता है, और यही आता है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकस कुछ मिरर फॉर्मूला लगाना ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, इसको पता ही नहीं करना, हमें इतने से ही काम चल जाएगा। आ जाओ दोस्तों, यहाँ से पहले साइन कन्वेंशन बना लेंगे अपन। साइन कन्वेंशन कैसे बनाएंगे, यार ये ऑब्जेक्ट थी ना, इससे लाइट रेस कुछ इस तरफ निकली होंगी, यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा, ये वैल्यू मुझे कितनी दी हुई थी, ये वाली डिस्टेंस दी हुई थी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है ये हमें दी हुई थी 30 सेंटीमीटर। जरा कोई मुझे देख के बता सकता है यू की वैल्यू कितनी है। यू यानी कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। भैया पोल पे खड़े हो जाओ, पोल पे खड़े होकर ऑब्जेक्ट तक आता हूँ, 15 सेंटीमीटर चला, पॉजिटिव उधर था, नेगेटिव में चला हूँ, तो यू की जो वैल्यू आएगी -15 सेंटीमीटर आ जाएगी। वी की वैल्यू ज़रा बताओ। यहाँ पे खड़ा हुआ इमेज तक जाने के लिए 30 सेंटीमीटर चलता हूँ, लेकिन पॉजिटिव उधर था, नेगेटिव दिशा में मैंने चला है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जाएगी -30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मुझे कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊपर वालों को हम लेते हैं पॉजिटिव, नीचे वालों को हम लेते हैं नेगेटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास +3 सेंटीमीटर है ना। देखो ऊपर की तरफ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ऊपर की तरफ है तो +3 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में देखोगे मुझे u पता है, मुझे v पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। इतना सिंपल, इतना लल्लू क्वेश्चन था ये। वैल्यूज़ रखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्रेडिक्शन कर देते हैं पहले ही। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थी, इमेज नीचे की तरफ थी, नेगेटिव आने वाली है, ठीक है, नेगेटिव आने वाली है, प्रेडिक्शन अपन ने कर दिया। डबल भी आएगी, मुझे तो देख करके ही पता चल रहा है। ठीक है, पर सॉल्व करते हैं यहाँ पर। माइनस वी की जगह पे मैं रख दूंगा, वी की जो वैल्यू है देखो -30, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ दोस्तों, अभी कुछ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नीचे है u, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -15, कुछ कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद साइन, तो प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे +3। जितना कट रहा है काट दो, जितना कट रहा है काट दो। ये माइनस माइनस को मैंने प्लस कर दिया इस तरीके से, और ये 15 और 30 कट कटा करके कितने हो जाते हैं, ये कट जाता है ऐसे 2 टाइम्स, ये 3 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या आने वाला है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस, देखो एक माइनस बचा रह गया, दो तो कैंसिल आउट हो गए, एक फिर भी बचा रह गया माइनस का, और फिर ये 2 × 3, तो ये 2 × 3 प्लस का था, तो ये 2 + 3 5 मत कर देना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, इसकी वैल्यू आती है -6। क्या आएगा भैया, यहाँ पे सब सेंटीमीटर में चल रही थी कैलकुलेशन, तो ये भी आएगा सेंटीमीटर। आंसर इज कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म -6 सेंटीमीटर। इतना लल्लू सवाल था, इतना लल्लू से सवाल था। तो यार आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब इससे ज़्यादा वैरायटी अब क्वेश्चन बनेंगे नहीं, यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, एक आध टाइप का क्वेश्चन और होता है, हमें अभी तक हमेशा u और f दिया था, इससे हमने क्या निकाला था, v। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको u और v दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए बताओ भैया f की क्या वैल्यू होगी। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही u की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना सकता था कि भाई इस मिरर की बताओ ज़रा फोकल लेंथ कितनी होगी, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। अब आपको यहाँ पर से जो वैल्यू है ना, u की कुछ वैल्यू है, v की कुछ वैल्यू है, अब बताओ मुझे f की वैल्यू कितनी आएगी, ये है आपका होमवर्क। दोस्तों मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए, कर लेना, विद साइन कन्वेंशन करना, गलती मत करना, ठीक है। तो जितनी वैरायटियाँ बचती हैं सारी की सारी आपसे मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे के सारे मार्क्स मैं लुटवाऊंगा, मतलब तुम लूट के ले जाओगे, ऐसा नहीं तुम्हारे मार्क्स लुटवा करके कहीं फेंक दिए, उल्टा वाला नहीं, अच्छे वाले लूट मचाएंगे, मचाएंगे इज द वर्ड, ठीक है। एक और हो सकता था कि भैया v और f दिया हुआ है, यहाँ से आपको पता करना पड़े भैया u की वैल्यू कितनी रही होगी। तो यही कुछ केसेस बनते हैं, और हमारे पास मैग्नीफिकेशन इतना सिंपल है। आज हमने मिरर फॉर्मूला देख लिया, आज हमने फील ले ली कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उसके साइन का क्या मतलब होता है, उसकी वैल्यू का क्या मतलब होता है। मज़ा आ गया भैया, बहुत सारे फिर न्यूमेरिकल कर लिए। आई होप दोस्तों आप लोग को ये मज़ा आया हो। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे। आई होप दोस्तों आप लोग को मज़ा आया हो, मज़ा आया हो तो प्लीज़ यार मुझे बताना। ये तो मैं कमेंट में वेट ही कर रहा हूँ कि बताओ मेरे को इसके फोकस की वैल्यू, फोकल लेंथ कितनी आने वाली है। होमवर्क है ये, आपको कमेंट करना है। और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जब हम पढ़ेंगे, अब रिफ्रैक्शन शुरू है, अब रिफ्रैक्शन शुरू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सी यू सून दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, लाइक करना है, लाइक ठोक दो, लाइक लाइक बटन अगर है नीचे तो है ही सही, मुझे मालूम है। और यार मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथ में। तो अपन मिलने वाले हैं अब अगली क्लास में या अगली व्लॉग में, आप लोग देखो, लिंक्स और इन द डिस्क्रिप्शन, और नोट्स डाउनलोड कर लो, कलरफुल नोट्स। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मन नहीं कर रहा जाने का, तो चलते हैं, बाय बाय।